नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। चलते हैं खबर को। खबर आ रही है अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड से। फारबिसगंज प्रखंड की पिपरा पंचायत में पंचायत सरकार भवन के लिए जानकारी के अनुसार 2017 से राशि आवंटित की गई, लेकिन भूमि नहीं मिलने के कारण अभी तक पंचायत सरकार भवन की कार्य शुरू नहीं पाई। जहाँ वर्तमान मुखिया पिपरा पंचायत के गणेश लाल मंडल के द्वारा सरकारी जमीन जो पिपरा पंचायत के वार्ड नंबर 3 एसएसबी कैंप के उत्तर साइड में स्थित है, उनके बारे में प्रस्तुत रखा गया। जिनके बाद 18 जनवरी 2022 को सरकारी जमीन का भूमि मापन भी पिपरा पंचायत के राजस्व कर्मचारी शोभनारायण चौबे और सरकारी अमीन अरविंद कुमार के द्वारा किया गया। जमीन का भूमि मापन होते ही दबंगों के द्वारा अवैध कब्जा भूमि पर सरकारी भूमि पर होना शुरू हो गया, जिनको लेकर पिपरा पंचायत के राजस्व कर्मचारी शोभनारायण चौबे के द्वारा जोजवनी थाना में लिखित आवेदन किया गया। लिखित आवेदन देने के बाद जोजवनी थाना के द्वारा घटना स्थल पर जांच तो किया गया, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ना ही दबंगों के द्वारा हो रही अवैध कब्जा का भी रोका गया, जिसको लेकर मंगलवार को अमीन अरविंद कुमार और शोभनारायण चौबे के द्वारा फिर से घटनास्थल में निरीक्षण किया गया। आइए क्या कहते हैं राजस्व कर्मचारी शोभनारायण चौबे और पिपरा पंचायत के मुखिया, उन्हीं से सुनते हैं। मनोज मंडल है, उनका अभी तो नहीं है, उनका परिवार है। मनोज मंडल है, प्रकाश मंडल और ये 3 आदमी है इनमें। अर्जुन मंडल। सरकारी जमीन में जो भी चिन्हित कर दिया गया उस पर अवैध निर्माण, घर द्वार, मकान नहीं बनाएंगे। और जहाँ चिन्हित कर दिया गया है उसको जो है नहीं बनाना है। क्योंकि थाना में देख रहे हैं इन लोग पर सब पर घर का निर्माण कब हुआ है? ये तो देखने से पता चलता है कि हाल फिलहाल में हुआ है। आप सभी ग्रामीण भी देख रहे हैं कि हाल फिलहाल पहले नहीं था। और पहले ना था सर, हमने जो देख रहे हैं तो ये जो घर टूट गया था। हाँ दिया गया था कि जहाँ अंचल अमीन से, सरकारी अमीन से नापी किया गया है, सरकारी जमीन पर नया निर्माण अवैध। सबका हिसाब मत लीजिए, जहाँ विषण होता है वही सारा बात होता है। सरकारी जमीन को सरकारी समझिए। सर, ये जो यहाँ जो रहने वाला वासी है, उनके पास रहने के लिए भूमि ये सब है क्या? ऐसे उनका घर है, पुराना तो घर है, तो नया निर्माण सड़क के किनारे कर रहा है। उन लोगों का अपना घर है। इन लोगों का कहना है कि एगो रास्ता चाहिए, तो रास्ता तो है ही, दूसरा कौन है अगल बगल में, यही लोग जाता आता। इसलिए सरकारी जमीन पर नया निर्माण तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई अगला आदेश नहीं हो। सर, पंचायत में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रही है और उसके सब संबंध में जो है राजस्व कर्मचारी भी आए थे। ये क्या मामला है? इसका मामला है, बिहार सरकार का गाइडलाइन है, हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनना तय है। लेकिन कोई भी जमीन डोनर या जमीन दाता जमीन देने से इनकार करता है, क्योंकि जमीन 50 डिसमिल देना है। तो सीओ साहब का कहना हुआ, मुखिया जी कहीं आप जमीन दिखिए हमारा बिहार सरकार का, अगर मिलता है तो उसमें ही बना दिया जाए। तो हमने दिमाग से देखे, हमने कर्मचारी से मिला, हमने कचहरी पे गया, हमने खाता खेसरा नोट करके लाया, जिसका आरएस खाता 106 है, आरएस खेसरा 72 है, रकबा उसमें 1 एकड़ 34 डिसमिल है, जिसका चक बना है खेसरा 100 खाता 114, खेसरा 8, रकबा 1 एकड़ 7 डिसमिल। इस जमीन के लिए हमने सीओ साहब के बोले, तो सीओ साहब 5-7 अमीन को भेजा 18 जनवरी 2022 को। 18 जनवरी 2022 को भेजा, सभी लोग नापी करके चिन्हित किया। उस समय कुछ भी नहीं था, उसमें एक छोटा सा झोपड़ी लटका हुआ था जलावन का, वो नहीं के बराबर, एकदम बिल्कुल खाली, उसमें मट्टी भरा रहा था। हम और राजू सिंह आए ऑफिस से, गए तो हम लोगों को गालियां भी सुनना पड़ा और बेत तरीका से गाली दी। सर, अभी वहाँ देखा जा रहा है कि बहुत सारा घर बन वह नापी करने के बाद जब पोजीशन चिन्हित किया, सीमांकन किया, उसके बाद वह दिन रात एक करके मट्टी भराता है और उसमें घर बनाया जा रहा है। जो व्यक्ति वहाँ घर बना रहा है, क्या उनके पास रहने की जमीन है? उनके पास उसके बगल में 1 एकड़ 47 डिसमिल जमीन, अवैध कब्जा कर रहा है। उसी का उत्तर साइड, उसी मेड़ का उत्तर साइड अपना निजी जमीन, जो उसके पिता के नाम से है, जो उसका पिता का नाम सबसे ज्यादा पहल करता है मनोज कुमार मंडल, बद्री मंडल है उसका पिता का नाम। ये ज्यादा करके उसमें ताना दिया हुआ है
और उन्होंने कहता है देखते हैं कौन बनाता है। यानी उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो अपना हाँ। मनोबल के हिसाब से अभी कब्जा करना चाहता मनोबल एकदम दमनता के साथ है। अगर हम लोगों का कोई लोग जाता है तो उसको कहता है लाओ लाठी इसको टंगरी तोड़। है। तो हम लोग तो भाई जनप्रतिनिधि हैं, हम तो विभाग में ही सूचना दे सकते हैं। क्या इस संबंध में विभाग अपनी कार्रवाई कर रही है। हमारे राजस्व कर्मचारी के द्वारा लिखित रूप से थाना को भी दिया गया है। थाना भी, पुलिस गाड़ी भी आई, पुलिस भी उसको समझाया। पुलिस जाने के बाद फिर वो नहीं समझ रहा है। फिर आज सुबह हम मॉर्निंग में गए, देखते हैं पूरे घर खाली भर गया है, खाली जमीन। तो हमने सीओ साहब को फ़ोन किया। सीओ साहब का आप फ़ोन रखिए, हम थाना को बोलते हैं और हम अपने राजस्व कर्मचारी इत्यादि को भेज रहे हैं अमीन को। तो थाना फ़ोन किए तो थाना से हमें बड़ा बाबू फ़ोन किए कि मुखिया जी वहाँ हम बार बार 2 बार भेज चुके हैं, बहुत दमंग आदमी है। हम बोले सर वो तो आप जानिए, लेकिन है तो लंच सुनने में आया है। बड़ा बाबू को हम बोले जो सुनने में आया है, जो राजस्व कर्मचारी, सरकारी अमीन सहित सभी लोग आ रहे हैं फिर उस प्लॉट पर। क्या उन पर प्रशासनिक कार्रवाई यदि राजस्व कर्मचारी और थाना के द्वारा अभी नहीं होती है तो उसमें आप क्या पहल करेंगे? उसमें हम क्या पहल करेंगे? हम इसके लिए डीएम तक जाएंगे। डीएम नहीं सुनेंगे, मैं सीएम तक जाऊंगा, चूंकि मुझे पंचायत सरकार भवन बनाना है। जमीन कोई दाता जमीन दे नहीं रहा है और सरकार की जमीन अमानत है। अब कोई अति आक्रमण करे तो हमको आशा है, पूर्ण भरोसा है, हमारा अंचल से ही प्रशासन उसे खाली करके हमें पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए उपलब्ध कराएंगे। सर, मुझे पूर्ण विश्वास है। यहाँ पंचायत सरकार भवन की बात हो रही है। इससे पहले आपके पंचायत में बहुत सारे ऐसे भवन बना है जो अधूरा पड़ा हुआ है, तो जैसे उसके लिए तो मनरेगा जवाब- भवन और सभी। हाँ, उसके लिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, चूँकि मैं इसके लिए पंचायत सेवक, अकाउंटेंट, जो भी सरकारी कर्मी है सबको मैंने टांस दे चुका है। जो कहाँ अधूरा पड़ा हुआ है उसका सारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध करावे, कहाँ तक क्या समस्या है उसके देखने के बाद उस पर पहल करेंगे। नहीं, आप ही की पंचायत में जो आपके बगल में बहुत पुराना से भवन है, जैसे मनरेगा भवन, समुदाय भवन, ये सारे लगभग 10 साल मनरेगा पुराना भवन है। मेरे बगल में जो बना हुआ है, ये समुदाय भवन 10 साल पुराना है, उसमें क्या उसको पूरा इसमें ऑर्डर? जितना पैसा वो सरकार से ये लोग लिया है उतना काम हो गया, बाकी इनको एडवांस नहीं मिला जो अभिकर्ता काम किया है। क्या इन पर पहल करके फिर से काम करवाया जाएगा? पहल किया जाएगा। हम तो अभी नवनिर्वाचित होकर आए हैं, हम तो पहल करेंगे और पंचायत में चौमुखी विकास तो होना है ताकि लोगों के नज़र में विकास महसूस हो जो पिपरा में विकास हुआ है। यहाँ हॉस्पिटल बननी है, पंचायत सरकार भवन बननी है, कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कि 10 को लाभ हो। अगर कुछ मकान भी बना है, ऐसा जगह बनाया है तो वहाँ न लोग जाते हैं, लोग उसमें बकरी बांधते हैं, गाय बांधते हैं, चरावन रखते हैं, उसका सदुपयोग होता ही नहीं है। चाहे इसकी कमजोरी चाहे प्रतिनिधि का हो या विभाग का हो। यानी आपका कहने तर्क है कि अब जो सामूहिक विकास हो रही है, चौमुखी विकास हो रही है,